नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं और रीजनिंग में आज की अपनी क्लास में टॉपिक रहेगा वर्गमूल। वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल किस प्रकार से निकाला जाता है, उसका मैं सबसे शॉर्ट और सरल तरीका बताऊंगा। यदि आपको वर्गमूल निकालना बोला जाए तो अधिक टाइम लगता है, परंतु एक शॉर्ट ट्रिक से मैं आप लोगों को वर्गमूल निकालना बताऊंगा। कि जैसे मान लो कि आप लोगों को पता है कि 9 होता है, इसका वर्गमूल 3 होता है। सभी को पता है 9 का वर्गमूल 3 होता है। इसी प्रकार 16 का वर्गमूल 4 होता है। 25 है, 25 का वर्गमूल 5। 36 है, उसका वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है। और 49 होता है, उसका वर्गमूल कितना होता है, 7 होता है। और 64 होता है, उसका वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है। यह तो है सरल। क्यों? क्योंकि एक होता है पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं? कि वह संख्या जिसका वर्गमूल पूरा पूरा होता है। जैसे हम भाग देते हैं तो जिसका वर्गमूल पूरा पूरा आता है उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे मान लो कि 9 है, उसका वर्गमूल 3 है, मतलब 3 इंटू 3 हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। तो ये क्या हुआ, पूरा पूरा हुआ। इसी प्रकार 64 है तो 64 में क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 बराबर 16। 25 है तो 5 इंटू 5 बराबर 25। 36 है तो 6 इंटू 6 बराबर 36। और 49 है तो कितना हुआ, 7 इंटू 7 बराबर 49। 64 है तो 8 इंटू 8 बराबर कितना हो गया, 64 हो गया। ये तो क्या है, सीधा वर्गमूल, जिसको हम क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या। मतलब जिसको यदि जिसका वर्गमूल निकालें तो पूरा पूरा भाग जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे 9, 16, 25, 36, 49, 64। परंतु यदि मान लो प्रश्न पूछा जाता है कि 10 है, जैसे यदि ये पूछा जाता है कि 10 है, उसका वर्गमूल निकालिए, तो 10 है, उसका वर्गमूल होता है 3.16। तो ये हार्ड होता है और ये हम सीधा निकाल नहीं सकते। अधिकांश लोग हैं उनको नहीं पता होता है कि 10 है, उसका वर्गमूल कितना होता है, 3.16। कैसे आता है, किस प्रकार से गुणा करते हैं, कितने पॉइंट है। जैसे 9 है तो इसमें 3 हो गया सीधा, तो 3 पॉइंट कितने अंक हैं जिससे 10 आएगा। तो इसका एक ट्रिक बताऊंगा मैं। इसके लिए देखो, इसमें हम सभी विषम संख्याएं या जितनी भी संख्याएं होती है उनका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले जैसे मान लो कि हमने ये निकाला कि 16 है, कितना आया था, 4 आया था। 25 है 5, 36 है 6, और 49 है 7, और एक देखो 3 भी होता है जिसमें 9, तो 9 का कितना होता है, 3 होता है। यह अधिकांशतः आपके काम आएगा। 64 है 8। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, 7 का। आपको यदि यह पूछा जाता है कि 7 है, उसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए, 7 है, उसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो हमें नहीं पता है कि 7 का वर्गमूल कितना होता है। तो इसके लिए देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 7 हमें संख्या दी है, तो इसके सबसे नजदीक वाला कौन सा है, सबसे नजदीक वाला कौन सा है, 9 है। ठीक है, सबसे नजदीक वाला कौन सा है, 9 है, तो ये 9 ले लिया हमने। अब 9 में से कितने निकाले कि 7 आए, तो 2 निकाले तो क्या होता है, 7 आता है। देखो ये ट्रिक लिखने में गलत है, हम ये नहीं कह सकते यदि हम ये लिखें तो ये गलत माना जाता है, परंतु ये ट्रिक है जिससे क्या होता है, इसका वर्गमूल हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वर्गमूल ज्ञात करने का ट्रिक है। यदि इसको हम लिखें तो वो हमेशा क्या होता है, गलत माना जाता है। अब क्या होता है कि जैसे 7 है, सबसे नजदीक कौन सा ले लिया हमने, 9, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या। सबसे नजदीक पूर्ण वर्ग संख्या होती है उसको हमें लेना है, तो हमने क्या ले लिया, 9 को ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 9 माइनस 2 क्यों किया, क्योंकि 9 में से 2 निकालेंगे तो कितने आएंगे, 7। अब हम करेंगे 9 है, इसका वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। ये रहा। अभी ये क्या होता है, पूर्ण वर्ग संख्या होती है, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है,
3 होता है। 3 हो गया माइनस 2 हो गया, ठीक है। इसके बटे में कितना लिखना है, यहां पे जो संख्या होती है उसका डबल लिखना है। यदि 2 है तो 4 लिख देना, 3 है तो 6 लिख देना, 4 है तो 8 लिख देना। तो 3 का डबल कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अब देखो 6 तिया 18, ठीक है। 6 इंटू 3 कितने हो गए, 18 हो गए। तो 6 तिया 18 माइनस 2 कितने हो गए, 16, ठीक है, बटा 6 बराबर 6 का 16 में भाग दो, कितनी बार जाएगा, 2 बार आ गए। शेष कितने बच गए, 4, यहां पे लग गया पॉइंट। शेष कितने बच गए, 4 बच गए। तो 40 हो गए, 36 पुनः 4 शेष बच गए, तो ये हो गया 6। अब ये आ गया इसका उत्तर। तो हमें 7 का वर्गमूल कितना होता है, 2.66। अब देखो ये होता है सीधा ट्रिक। यदि आपको ये पूछा जाता है कि 7 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो 7 का वर्गमूल हमेशा कितना होता है, 2.66। कहने का मतलब जिसका वर्गमूल पॉइंटों में आता है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा हार्ड होता है और एग्जाम के अंदर इसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। अब देखो आगे हम पढ़ेंगे। जैसे मान लो कि हम वर्गमूल किसका निकाल रहे हैं, 10 का, ठीक है। अब 10 का कितना वर्गमूल होता है हमें ये पता नहीं है। देखो 10 का वर्गमूल कितना होता है, सबसे पहले क्या करेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या, उस पूर्ण वर्ग संख्या को चुनेंगे जो 10 के क्या सबसे नजदीक है, जो सबसे पास है। तो अब ये पूर्ण वर्ग संख्या लिखी हुई है, इनमें से सबसे 10 के पास कौन सी है, 9 है। तो हमें किसको लेना है, 9 को लेना है। किसको लेना है हमें, सबसे पहले किसको लेना है, 9 को लेना है, ठीक है। अब 9 में कितने जोड़ेंगे या घटाएंगे जिससे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 9 में क्या करेंगे हम, एक क्या करेंगे, जोड़ेंगे, प्लस 1। ये ट्रिक है, लिखने का तरीका गलत है परंतु ये क्या है, एक ट्रिक है। तो 9 प्लस 1 हो गया तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। अब 9 है, उसका वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। तो 3 प्लस 1 बटा 3 का डबल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 18। 18 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 19 बटा 6 बराबर 6 का 19 में भाग दे दो। तो 6 तिया 18, 3 आ गया, शेष बच गया 1.10 हो गए। तो 1 बार गया, शेष कितने बच गए, 4 बच गए और 40 हो गए। तो ये आ गया 3.16। ये किसका आ गया, 10 का वर्गमूल आ गया। इसी प्रकार देखो यदि ये बोला जाता है कि 8 है, उसका वर्गमूल निकालिए, 8 है उसका वर्गमूल कितना आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि 8 के सबसे नजदीक कौन है, 9 है। 9 ले लिया, ठीक है, ये रहा सबसे नजदीक। 9 में से कितने घटाएं या जोड़ें जिससे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 1 घटाएंगे, ठीक है। 9 है उसका वर्गमूल कितना हो गया, 3 हो गया। तो 3 माइनस 1 बटा 3 का क्या करना है, डबल लिखना है। तो कितना हो गया, 6, ठीक है। अब देखो 6 तिया 18, 18 माइनस 1 मतलब 17 बटा 6। उत्तर कितना आएगा, 2 पॉइंट, शेष कितना बच गया, 12, 5 50 हो गए। तो 6 का भाग दो, 50 के अंदर कितना हो जाएगा, 8 48, शेष कितने बच गए, 2। तो 2 में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो ये किसका आ गया, 8 का आ गया कि 2.83। ये किसका वर्गमूल होता है, 8 का 2.83। ये होता है 8 का वर्गमूल। इसी प्रकार आगे देखो, इनसे थोड़ा बड़ा और हार्ड करते हैं, इनसे थोड़ा बड़ा और हार्ड करते हैं। जैसे 13, ठीक है। यदि 13 का पूछा जाता है, सबसे पहले 9 ले लिया हमने। अब 9 में कितने जोड़ेंगे कि 13 आएगा, तो 4 जोड़ेंगे। 9 में कितने जोड़ेंगे कि 13 आएगा, तो कितने जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे। अब देखो 3 प्लस 4 बटे कितने हो गए, 6। 6 तिया कितने हो गए, 18 हो गए, ठीक है। 6 तिया कितने हो गए, 18। 18 प्लस 4 कितने हो गए, 22। तो 22 बटे कितने हो गए, 6, ठीक है। तो 6 का 22 के अंदर भाग दे दो। तो 6 का 22 के अंदर यदि भाग दोगे तो सबसे पहले 3 बार 18, शेष कितने बच गए, 4.66।
तो ये आ गया इसका उत्तर 3.66। ये किसका होता है, 13 का वर्गमूल है, वो कितना होता है 3.66। अब देखो इससे हार्ड करते हैं। जैसे मान लो आपको पूछा जाता है कि 47, इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 47 है, उसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 47 का यदि आपको पूछा जाता है तो 47 के सबसे नजदीक वर्ग संख्या कौन सी है, इनके अंदर जो सबसे नजदीक है कौन सी है, 49। सबसे नजदीक कौन सी है, 49। तो ये ले लिया हमने 49। अब 49 में से कितने घटाएं या जोड़ें कि कितने आएंगे, 47 आएंगे। तो 49 में से 2 क्या करेंगे, घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 47 आ जाएंगे। ठीक है। अब देखो 49 है, इसका वर्गमूल कितना होता है, 7 होता है। तो 7 - 2 बटे कितना करना है, 7 का डबल, मतलब यहां पे जितना होता है उसका क्या करना है, डबल। तो 7 का डबल कितना हो गया, 14 हो गया। ठीक है। तो अब 14 सत्तू कितना होता है, 14 और 7। जैसे 14 का यदि आप आड़ा बोलो, ठीक है, तो कितना आएगा 98। ठीक है। तो 98 माइनस कितने करने, 2 करने, तो कितने आ जाएंगे 96। कितना आ गया 96। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, 96 में किसका भाग देना है, 14 का भाग देना है। 96 में किसका भाग देना है, 14 का। इसका देखो एक ट्रिक ये भी है कि इतना यदि मान लो आप बड़ा नहीं करना चाहो तो ये 2 है 1, और ये कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है। तो 7 49 माइनस 1 कितना हो गया 48 बटा 7। ठीक है। तो अब 7 का इसके अंदर भाग दे दो, तो 7 छह कितने होते हैं 42, 6 शेष कितने बच गए, 6 बच गए। 6 का कितना हो गया 60 हो गया। तो 60 का 7 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 56। शेष कितने बच गए, 4 बच गए, और 5 35। तो ये आ जाएगा किसका 6.85। किसका वर्गमूल है 47 है, उसका वर्गमूल कितना आएगा 6.85। अब देखो कुछ वर्गमूल में दे रहा हूं जो आप लोगों को खुद करने हैं। जैसे आपको ये 65, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा नजदीक मान लेंगे, ये मान लेंगे। आपको ये करना है 34, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, तो इसके नजदीक कौन सा मान लेंगे, ये मान लेंगे। ठीक है। तो इसका जवाब है, या आप कमेंट के अंदर लिखना। धन्यवाद। जय हिंद।